हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। आज मैं आपके साथ एक और सॉल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो है मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6 बाय आर.एस. अग्रवाल, जिसका चैप्टर 21 दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज 21D हम सॉल्व करे थे। इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं, और अगर आपको वीडियो देखना है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे सॉल्यूशन इस एक्सरसाइज के आसानी से मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। अ लेन 150 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड इज टू बी paved with bricks each measuring 22.5 centimeter by 7.5 centimeter. Find the number of bricks required. तो यहाँ पे लेन की लेंथ एंड विड्थ दी गई है, तो इससे हम इसका एरिया फाइंड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ लेन। सो लेंथ हमको गिवन है 150 मीटर और ब्रिथ हमको गिवन है 9 मीटर। तो हम एरिया L इंटू बी से निकाल देते हैं 150 इंटू 9। सो 150 इंटू 9 विल गेट 1350 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको ब्रिक की साइज़ दी गई है जो कि सेंटीमीटर में है, तो मैं ये मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगी बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 100 टू टाइम्स। सो 1350, एक बार मैंने 100 को मल्टीप्लाई किया सेंटीमीटर के लिए, एक और बार सेंटीमीटर के लिए, बिकॉज मीटर स्क्वायर है इसलिए हमको दो बार 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो फाइनली वील हैव द आंसर एज 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ ब्रिक। एरिया ऑफ ब्रिक निकालने के लिए लेंथ और विड्थ दी गई है ब्रिक की। सो एरिया ऑफ वन ब्रिक जो कि 22.5 मल्टीप्लाइड बाय 7.5 से हम निकाल देंगे, इट इज़ अबाउट 168.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड। सो आप लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ bricks required is equal to total area of lane divided by area of one brick. So यहाँ पर आप लिख सकते हैं 135 divided by 168.75. So we'll have the answer as 80,000 bricks. Next question number 8. A room is 13 meter long and 9 meter broad. Find the cost of carpeting the room with a carpet of 75 centimeter broad at the rate of rupees 65 per meter. So यहाँ पर आपको लेंथ ऑफ द रूम गिवन है, विड्थ ऑफ द रूम गिवन है। इससे हम सबसे पहले एरिया ऑफ द रूम फाइंड कर देंगे। सो लिखेंगे लेंथ ऑफ room that is 13 meter and breadth of room that is 9 meter. So area of room can be written as 13 multiplied by 9. So we'll get this as 117 meter square. अब हमको सबसे पहले फाइंड करना है लेंथ ऑफ द कारपेट। सो लेंथ ऑफ द कारपेट निकालने के लिए हम एरिया को डिवाइड कर देंगे विड्थ के साथ। तो एरिया ऑफ द कारपेट ऑफ द रूम डिवाइडेड बाय द विड्थ ऑफ कारपेट। तो सबसे पहले हमने जो एरिया निकाला है दैट इज़ इन मीटर्स, तो इसको हम मीटर स्क्वायर, जिसको हमको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। सो 117 इंटू 100 एंड अगेन इंटू 100 डिवाइडेड बाय द विड्थ ऑफ द कारपेट दैट इज़ गिवन 75 सेंटीमीटर। सो वील गेट द लेंथ ऑफ द कारपेट एज 15600 सेंटीमीटर। सो इन मीटर्स वील हैव 156 मीटर्स। अब रेट ऑफ कार्पेटिंग पर मीटर के हिसाब से, मतलब 1 मीटर के लिए रुपीज़ है
65, सो रेट ऑफ कारपेटिंग 156 मीटर के लिए हम निकाल देंगे ₹65 multiplied by 156 meters. So we'll have the answer as ₹10140. Hence this is the solution. Next question number 9. The length and the breadth of the rectangular park are in the ratio 5:3 and its perimeter is 128 meter. Find the area of the park. तो सबसे पहले हमको लेंथ एंड द विड्थ गिवन है जो कि रेशो में है. सो हम एज्यूम कर देते हैं लेट द लेंथ बी 5x एंड ब्रेड्थ बी 3x. सो इससे हम पेरीमीटर फाइंड कर देंगे जो कि है 128 मीटर्स. सो हियर वी कैन राइट पेरीमीटर is equal to 128 meter. So perimeter is 2L plus B is equal to 128. So इसको जब हम solve करेंगे we'll get this as 5x plus 3x as 8x multiplied by 2, that will be 16x is equal to 128. So x is equal to 128 divided by 16. So this cancelled out by 8 times. So x की वैल्यू हमारे पास आ गई 8. So now we can find the length and the breadth. So length is equal to 5 into 8, that is 40 meter, and breadth is 3 into 8. 8 3s are 24 meter. So area of park is equal to L into B. So L is given 40 and B is 24. So we'll get the answer as 960 meter square. Hence this is the solution. Next question number 10. Two plots of land have the same perimeter. One is a square of side 64 meter and other is a rectangle of length 70 meter. Find the breadth of the rectangular plot. Which plot has a greater area and by how much? तो यहाँ पर आपको पहले तो ब्रेड्थ निकालनी है रेक्टेंगुलर प्लॉट की, फिर उसके बाद एरिया निकालना है और उसको बताना है कि कितनी ज़्यादा है. सो सबसे पहले हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो कि हमको गिवन है प्लॉट का विच इज़ इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट. तो यहाँ पर हम ब्रेड्थ को x मान लेते हैं. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट द ब्रेड्थ ऑफ rectangular plot be x. So यहाँ पर आपको पता है that perimeter of rectangular plot is equal to perimeter of square plot. So rectangular plot को हम लिख सकते हैं 2 into 70 प्लस x इज इक्वल टू पेरीमीटर के लिए हमको साइड गिवन है दैट इज 64 मीटर्स. सो इट विल बी 4 इंटू साइड 4 इंटू 64. सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 70 प्लस x इज इक्वल टू 4 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 2. सो 2 2s are. Then we'll have the answer as 70 plus x is equal to, we'll have this as 128. So x is equal to 128 minus 70. So it is 58. So breadth की वैल्यू आ गई है 58. So यहाँ पर आप लिख सकते हैं therefore breadth is equal to 58 meter. Now area of square plot. Area of square plot साइड से निकाल देंगे 64 square. So it will be 4096 meter square. और area of rectangular plot will be equal to 70 into 58, that is 4060 meter square. So ये दोनों का हमने एरिया निकाल दिया. अब हमको ये बताना है कौन सा प्लॉट ज़्यादा बड़ा है. सो यू कैन सी द वैल्यू ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज मोर. सो लिख सकते हैं therefore area of square plot is more.
अब आपको ये बताना है कितने से ज़्यादा है, तो 4096 माइनस 4060, सो इट इज़ 36 मीटर स्क्वायर, एरिया उसका ज़्यादा है। Next question number 11. The cost of cultivating a rectangular field at rupees 35 per square meter is rupees 71400. If the width of the field is 40 meter, find the length and also find the cost of fencing the field at rupees 50 per meter. So यहाँ पर आपको total cost of cultivation हमको given है, so लिख देंगे total cost of cultivation, that is rupees 71400, ये आपको गिवन है। फिर rate of cultivation is given rupees 35 per meter square. So इससे हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया of field is equal to total cost upon, so total cost is 71400, rate is 35, so area आ जाएगा 2040 मीटर स्क्वायर। अब हमको width given है, width is given 40 मीटर ऑफ द फील्ड। अब हमको लेंथ निकालना है, एरिया आपको गिवन है, सो लेंथ will be equal to area upon width. So area is 2040 divided by the width. So we'll have the answer as 51 meter length. अब आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो उसके लिए हमको पेरीमीटर की ज़रूरत होगी। सो पेरीमीटर ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 2L plus B होता है, L is 51, B is 40, so we'll have the complete calculation as 182 meters. अब हमको बताना है total cost. Total cost of fencing will be equal to rupees 50, जो कि पर मीटर के हिसाब से दी गई है। So 182 meters के लिए कितना हो जाएगा? It will be about 9100 rupees. Hence this is the solution. Next question number 12. The area of rectangle is 540 centimeter square and its length is 36 centimeter. Find its width and perimeter. So यहाँ पर आपको width निकालनी है और perimeter निकालनी है, जिसमें कि area आपको given है और length आपको given है. So we can write width is equal to area upon length. Area is given 540 and length is given 36. So on dividing we'll get the width as 15 centimeter. अब आपको पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का 2 into L plus B. So 2, length is given 36 and width is given 15. We'll have this as complete 102 centimeter, or we can write this as 1 meter 2 centimeter. Next question number 13. A marble tile measures 12 centimeter by 10 centimeter. How many tiles will be required to cover a wall of size 4 meter by 3 meter? Also find the total cost of the tiles at 22.50 per tiles. So यहाँ पर आपको मार्बल की लेंथ एंड विड्थ गिवन है, सो इससे हम निकाल देंगे एरिया। सो एरिया ऑफ मार्बल tile will be equal to 12 multiplied by 10, so it is 120 centimeter square. अब वॉल जिस पे हमको लगाना है उसका साइज मीटर्स में गिवन है, तो हम एरिया ऑफ वॉल निकाल देंगे, दैट इज 4 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर, सो इट विल बी 12 मीटर स्क्वायर, जिसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे बाय मल्टीप्लाइंग बाय 100 एंड अगेन बाय 100, सो वील हैव 1 2 4 zeros सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ टाइल्स, सो नंबर ऑफ टाइल्स विल बी इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ वॉल divided by area of marble tile. So it will be 1, 2,
3, 4 divided by 1, 2 and 0. So it will be 1000 number of tiles. So अब हमको निकालना है total cost. So total cost will be equal to, ये हमको रेट गिवन है पर टाइल का और हमारे पास 1000 टाइल्स हैं. सो विल मल्टीप्लाई ₹22.50 by 1000. So we'll have the answer as ₹22500. Hence this is the solution. Next question number 14. Find the perimeter of a rectangle whose area is 600 centimeter square and width is 25 centimeter. सो यहाँ पर आपको पेरीमीटर निकालना है जहाँ पर एरिया गिवन है. तो सबसे पहले हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे. सो लेंथ विल बी इक्वल टू एरिया अपॉन ब्रेड्थ. एरिया इज 600 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय द ब्रेड्थ 25, सो इट विल बी 24 सेंटीमीटर. अब आपको पेरीमीटर फाइंड करना है. सो पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 2 into L plus B, so it will be 2 into 49, so 98 centimeter is the perimeter. Next question, find the area of square whose diagonal is 5√2. So area of square in terms of diagonal is equal to half into diagonal का square. So we can write it here 1/2 multiplied by 5√2 square. So it will be 1/2 multiplied by 25 into 2. So just cancelled out, it is 25 centimeter square. ये हमारा square है और ये इसका diagonal है. So diagonal का जब हम square से multiply कर देते हैं 1/2, we get the area. Hence this is the solution. Next question number 16. Calculate the area of each of the following shaded region given below. तो यहाँ पर आपको कुछ शेप दिए गए हैं, इसमें आपको शेडेड एरिया निकालना है. तो मैं जैसे ये फर्स्ट डायग्राम दिया गया है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लूँगी एज अ रेक्टेंगल. सो आई विल बी मार्किंग दिस एज A, B, C, D, E, F and I'll divide this here as G. ओके, सो अब हम निकालेंगे सबसे पहले A, B, G, F का एरिया जो कि एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है. सो एरिया ऑफ A, B, G, F कैन बी रिटन एज 1 into 10, that is 10 meter square. Next, area of C, D, E, G. C, D, E, G. So this is 8 and this is 2. So 8 into 2, that is 16 meter square. So now total shaded area is equal to sum of these two, मतलब 10 meter square plus 16 meter square. So it becomes 26 meter square as complete. Second diagram, we have got certain uneven length. तो मैं इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी. तो एक हम एरिया ये ले लेते हैं और एक एरिया ये ले लेते हैं. तो आई बी मार्किंग दिस एज A, B, C, D, E, F, G, H, I and J. So now first we'll calculate area of A, B, C, J. A, B, C, J. So it will be 12 multiplied by 2. So it will be 24 meter square. Next हम निकालेंगे area of I, F, G, H. I, F, G, H. So it will be 9 multiplied by 1. That is 9 meter square. Next, area of J, D, E, I. J, D, E, I. So ये complete length है हमारे पास 10. This is 2, this is 1. हम subtract कर देंगे. So this comes out to be 7. ये total 9 है, ये 7.5 है, तो ये हो जाएगा 1.5 meter. So this is 7 meter and this is 1.5 meter. 7 into
1.5 will come out to be 10.5 meter square. So total shaded area will be the sum of all these, that is 24 plus 9 plus 10.5 will give you 43.5 meter square. So this is the complete shaded area. Next, in the same, we'll have A, B, C, D, E and F, and I'll be dividing this into two diagrams. इसको मैं F mark कर लेती हूँ. So now first we'll find the length of BF या AF की अगर हमको लेंथ निकालनी है. दिस कंप्लीट इज 9 एंड दिस इज 7.5. सो ये आपके पास आ जाएगा 1.5 मीटर. ओके, सो नाउ वी कैन कैलकुलेट एरिया ऑफ ABF. mark this as G, FG. So we'll have this as 12 into 1.5. So we'll have this as 18.0 meter square. And next, area of EFCD. EFCD. So this complete is 9 and this is 7.5. So this length will also be 7.5 meters. So 7.5 multiplied by 2 will get the answer as 15.0 meters square. So total shaded area will be equal to 18 plus 15 meters square as 33 meters square. Hence this is the total shaded area, 33 meters square. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियोस पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.